हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कोहरा देख के खत्म करी है। ये सीरीज आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थी। अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक एनआरआई आदमी का मर्डर हो जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मिलती है दो पुलिस वालों को। और अब ये दोनों पुलिस वाले किस तरह से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की हसल इनकी पर्सनल लाइफ में रहते हैं, किस तरह की ये सारी चीजें अनफोल्ड होती हैं, यही सब इस सीरीज की कहानी है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि किस तरह से ये मर्डर हुआ है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, इन सभी के बीच के रिलेशनशिप डायनामिक्स किस तरह के थे, मर्डर में किन किन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सब भी देखने में मुझे मजा आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्ट रहते हैं, हम बोर कहीं भी नहीं होते। ऑल दो अगर आप इस सीरीज को देखते वक्त अपना दिमाग चलाओगे तो आप इस सीरीज के लगभग हर एक ट्विस्ट को काफी आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पे डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते हैं, लेकिन फिर भी हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतनी ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारे लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे पसंद आए। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो एक तो ये सीरीज प्रेडिक्टेबल है, दूसरी जो इस सीरीज की जो लेंथ है वो भी मुझे जरूर से काफी ज्यादा लंबी लगी। और जो बीच का मिडिल वाला पार्ट था, जो इसमें ड्रामा बहुत ज्यादा डालने की कोशिश की गई है, वो भी हम पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाते जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। साथ ही साथ जो एक मेजर ट्विस्ट है, जो आपको थोड़े सेकंड हाफ में, शो के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा, वो भी उस तरह से बिल्डअप नहीं किया गया जिस तरह का इम्पैक्ट, जिस तरह का उसे करना चाहिए था। इसी कारण से वो इम्पैक्ट नहीं आता है जिस तरह का उसे आना चाहिए था। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपको इस सीरीज को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। जहां तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफी अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करूं, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफी पसंद आया। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, इम्पैक्टफुल है। डायरेक्टर जिस तरह की सीरीज बनाना चाहते थे उस तरह की बना पाए, लेकिन हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स और स्क्रीन प्ले में वो थोड़ा और कसे हुए रह सकते थे, जिसमें उनकी थोड़ी गलती रह गई। साथ ही साथ अगर ये सीरीज थोड़ी ग्रिपिंग और होती स्टोरी वाइज तो भी अच्छा होता। जो एडिटिंग है वो भी थोड़ी और बेटर की जा सकती थी। जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज की लेंथ जरूरत से काफी ज्यादा लंबी लगती। साथ ही साथ जो पेसिंग है वो भी थोड़ा डाउन हो जाता है मिडिल पार्ट में। तो ये सारी चीजें एडिटिंग में दुरुस्त की जा सकती थी। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज पसंद आई है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली सीरीज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये सीरीज देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।